जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के ऊपर। 30 जुलाई का रिजल्ट है जो लगभग 32 जिलों का डाटा हमें मिल चुका है, जिसमें हम लोग बताएंगे कि 168.5 वाला भी बाहर हो गया और लड़के बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं और कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। लास्ट में हम कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपके पॉइंट लेंगे और पॉइंट लेने के बाद में जो आपके जो डाउट हैं वो उसके बाद में हम लोग जिले वाइज बताएंगे कि कितने कहाँ फेल हुए कितने पास हुए। उसके बाद में हम लोग मोटा मोटा डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितना बढ़ सकता है। ये वीडियो हमारा सुबह को आता था, लेकिन हमारे पास समय नहीं था क्योंकि इसमें डाटा निकालने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो उतना समय नहीं था मेरे पास, तो उसकी जगह कांस्टेबल वाला वीडियो आया था। यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ जगह इतनी खींच के हाइट नापी जा रही है ना कि 168.5 वाला लड़का जो 168.5 नपाई 60,000 भर्ती में, उसको तक यहाँ पे 167 बोल के यहाँ पे अनफिट कर दिया गया। उसने जब अपील की थी तब भी उसकी 167 पॉइंट कुछ बिठा दी गई। तो बहुत ज़्यादा खींच खांच के नापा जा रहा है। कहीं कहीं पे हाइट, कहीं कहीं चेस्ट फुलाने में अच्छे खासे बंदे बाहर हो रहे हैं और कुछ बंदे बोल रहे हैं ना कि 5-6% ही मतलब फेल हो रहे हैं। तो भाई वो मतलब जो है क्या ही कहें यार। लिस्ट आपके सामने डालता हूँ मैं, टेलीग्राम पे भी लिस्ट डालता हूँ, व्हाट्सअप पे भी लिस्ट डालता हूँ और जो है यूट्यूब पे भी लिस्ट डालता हूँ, हर जगह लिस्ट डालता हूँ। खुद देख लो, उसमें जो है 5% का तो मतलब यही होगा 2 फेल हुए। 55 का अगर बुलावा है तो 2 फेल होंगे तब होगा 5%, 4% तब होगा। तो भाई ऐसी बेबुनियाद बातें आप मत करो। बाकी आप अगर पास हो गए हो तब अच्छी बात है, आपको सेंटर अच्छी जगह मिल गया। अब अगर किसी ज़िले में अगर मान तो अच्छा चल रहा है, कहीं कहीं 55 भी फिट हुए, एक का ज़िला ऐसा है कहीं 53-52 भी फिट हो रहे हैं, तो वही हर जगह कमेंट कर रहे हैं अरे कहीं फेल नहीं हो रहा है, कहीं फेल। भाई जहाँ पर फेल हो रहा है ना, जिन जिलों में कम से कम 20-22 ज़िले ऐसे हैं ना जहाँ भर भर के फेल हो रहे हैं ना, उन लड़कों से पूछो जिनका चेस्ट पूरा है, फुलाने में बाहर हो रहे हैं, हाइट पूरी ऐसे बाहर हो रहे हैं, उनसे पूछो। अगर आपका कुछ ऐसा है ना जिसकी पॉइंटम कम होती, सेंटर भी अगर अच्छा है तो वहाँ पे पास हो जाते, तो वही बोलते कहीं फेल नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है। भाई जिस पे बीतती है इस चीज़ को वही जानता है, जो फेल होके आया है वो। बाकी कुछ जगह मानता हूँ कि कुछ जगह बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी किस्मत अच्छी कि आपका अच्छी जगह पड़ गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि कहीं फेल नहीं हो रहे। 10-10, 12-12, 15-15, 18-18, 20-20 तक फेल हुए हैं किसी किसी सेंटर पे, उन लड़कों से पूछा जाए। और मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा फेल हो रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खींच के नापी जा रही। 169 वाले को पास होना भी मुश्किल हो जाएगा, और जहाँ पे अच्छा चल रहा है वहाँ अगर 0.5 भी कम होगी तब भी वहाँ पास हो जाओगे। पूरा पूरा सेंटर पे आपके लक पर डिपेंड करता है। तो ये लेक्चरबाजी मत करो कि कहीं कहीं फेल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपका अगर हो गया ना तो चुपचाप बैठो आप, अच्छी बात है, भगवान का शुक्रिया अदा करो आपका ऐसी जगह सेंटर पड़ा। अगर कहीं पड़ जाता मेरठ जैसी जगह तो भाई हाइट कितनी भी लिए घूमते, 70, 78, 72, चेस्ट फुलाने में बाहर कर दे रहे हैं। चेस्ट फुलाने में कहीं बाहर कभी होते हुए देखा ही नहीं था आज तक मैंने। तो कम से कम 10-12 फिजिकल मैं भी दे चुका हूँ। एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एसआई, दुनियादारी की फिजिकल दे चुका हूँ। कहीं फुलाने में बाहर होने होते हुए मैंने देखा ही नहीं है। ठीक है, आर्मी में बाहर होते थे बस, आर्मी के बाद में दूसरे नंबर फॉरेस्ट गार्ड में भी बाहर हो रहे हैं। तो भाई मानो बात को, नहीं मान रहे हो तो हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। आपके सामने लिस्ट भी दे देते हैं, डाटा भी दे देते हैं, और जो फेल हो रहे हैं उनको दर्द पता है। ठीक है, चलो हम एक एक पॉइंट बात कर लेते हैं फिर। चेस्ट में कहाँ कहाँ फेल हो रहे हैं, देखो चेस्ट में सबसे ज़्यादा मेरठ हाईलाइट में चल रहा है। मेरठ हो गया और 1-2 सेंटर और हैं, रामपुर में भी खींच के नाप रहे हैं, मुरादाबाद में भी ठीक ठाक नाप रहे हैं, नोएडा में भी ठीक ठाक नाप रहे हैं, खींच खांच। पश्चिमी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चेस्ट पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। भाई इधर वाले थोड़ा अपना प्रैक्टिस वगैरह कर लो, मैं तब से ही बोल रहा हूँ, यूट्यूब से देख लो, प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा डिप्स वगैरह मार लो। हाइट जिसका कम है तो प्रैक्टिस कर लो थोड़ा, थोड़े थोड़े से ही घड़ा भरता है। ठीक है, अगला है प्रोविजनल वालों को दोबारा बुलाया जाएगा क्या। देखो प्रोविजनल वालों को दोबारा बुलाया जा सकता है। आप लोग क्या काम करो, आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, सब लोग इकट्ठे होकर एक बार भर्ती बोर्ड चले जाओ, वहाँ पर जाके अपना कुछ समाधान आपका हो सकता है। और हो सकता है कि आपको बुलाया जाए, पर गारंटी नहीं। पर सुनने में ये आ रहा है 12 या 14 तारीख को आपको प्रोविजनल वालों एक मौका दिया जाएगा, पर लगता नहीं कि दिया जाएगा जैसे यूपीएससी दिया गया था। तो उससे पहले आप लोग क्या काम करो, ये 6-7 तारीख तक ख़त्म हो जाएंगे, एक डेट रखो, आप सब लोग भर्ती बोर्ड चले जाओ एक बार। अगला पॉइंट है 168 हाइट थी फिर भी बाहर कर दिया गया 167 बता के। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत बहुत खींच के नापा जा रहा है, कहीं कहीं 1-1 सेंटीमीटर जिनका ज़्यादा है उनको तक बाहर कर दिया जा रहा है। ये हकीकत है बिल्कुल, कई बंदे बोल रहे थे। मेरठ में छाती फुलाने में बाहर हो रहे हैं बहुत। हाँ भाई मेरठ में छाती फुलाने में बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगला पॉइंट है कि प्रयागराज में टफ नाप रहे हैं। हाँ भाई प्रयागराज में भी टफ नाप रहे हैं। सिद्धार्थनगर में भी दबा के नाप रहे हैं, सिद्धार्थनगर में भी दबा के नाप रहे हैं।
जिले वाइज कट ऑफ बनाओ। जिले वाइज कट ऑफ भाई आपका DBPST हो जाएगा, तब बनेगी जिले वाइज। बाकी मोटा मोटा आइडिया मैं लास्ट में दे दूंगा कट ऑफ का। अगला पॉइंट है कि मूल निवास कितना पुराना चलेगा। मूल निवास भाई कोई चर्चा नहीं, कितना भी पुराना हो, नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से उससे पहले का कितना भी पुराना हो आपका चल जाएगा। अगला पॉइंट है हाई स्कूल की खो गई तो क्या करें। हाई स्कूल की अगर खो गई तो डुप्लीकेट निकाल लो। और यहाँ पे डिजिटल लॉकर वाली भी एक बंदा बोल रहा था कि उसका गोरखपुर में डिजिटल लॉकर वाली थी, वो भी चल गई। तो आप डिजिटल लॉकर वाली भी जो है, डिजी लॉकर वाली जो होती है, वो भी आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। और बाकी डुप्लीकेट भी निकलवा लो, निकल जाती है बहुत जल्दी। आजकल तो भर्ती वहाँ से UPPR जो बोर्ड है इलाहाबाद वाला, वहाँ से बहुत जल्दी निकल जाती है। ठीक है, ये थे हमारे खास पॉइंट। बाकी प्रोविजनल वालों का इशू चल रहा है, जो फीमेल महिलाएं हैं उनका चल रहा है। तो उसमें क्या है, आप लोग इकट्ठे होकर सब लोग, जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे जौनपुर के क्या था, जहाँ पे आय प्रमाण पत्र मांगा था, तो वो लोग जा सकते हैं जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे बिल्कुल आपका समाधान हो जाएगा। आप सब लोग वहाँ पे एक बार चले जाएँ। यहाँ वकालत करने से कुछ नहीं होगा, सबको इकट्ठे होकर एक बार जाना पड़ेगा। बाकी मैं बात कर रहा हूँ 1-2 चैनल वालों से, विवेक सर से बात करता हूँ, अगर वो उस दिन अगर पहुँच जाए तो अच्छी बात है। बाकी देखते हैं। बाकी होमगार्ड वालों के साथ में कोई खड़ा तो होता नहीं, क्योंकि इनको बैच बेचने, बैच जहाँ पे बैच बिकेगा, ये UPSI की बात करें, कांस्टेबल की बात करेंगे, यूपी होमगार्ड की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब आवाज़ उठाते तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट का कुछ ना कुछ प्रावधान होता है, मगर कुछ नहीं, इनको जहाँ बैच बिकेंगे वहाँ पे ये चर्चा करेंगे, बस कहीं नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, वो तो खैर देखा जाएगा। अब हम लोग फटाफट बात करते थे जिलेवाज कितने कहाँ पास हुए, कितने फेल हुए। बस्ती की बात करें तो बस्ती में 55 का बुलावा था, 55 में से 10 अनफिट हो गए, 45 यहाँ पे पास हो गए। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में 55 का बुलावा था, 5 यहाँ पे बाहर हो गए हाइट और चेस्ट में, और बाकी एक यहाँ पे प्रोविजनल हो गया, 49 यहाँ पे पास हो गए। पीलीभीत की बात करें तो 55 का बुलावा था, 5 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 2 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए, 3 यहाँ एब्सेंट हो गए, 45 यहाँ पास हो गए। हरदोई ज़िले की बात करें तो हरदोई ज़िले में 55 का बुलावा था, 2 यहाँ पे अनफिट हो गए और 53 यहाँ पे पास हो गए। अब जैसे हरदोई में 53 पास हो गए, जिसका हरदोई पहुंच जाएगा वो कहेगा अरे कहीं फेल नहीं हो रहा है, ये है वो है, पर आपका लक अच्छा है, अच्छी बात है कि आपका हरदोई में पड़ गया। ठीक है, यही मेरठ उरठ में पड़ा होता तो आप भी याद करते कि DBPST कुछ हुआ था। अगला डिस्ट्रिक्ट है रामपुर। रामपुर में परसों का डाटा है, रामपुर में परसों 55 का बुलावा था, 9 हाइट में बाहर हो गए, टोटल 13 अनफिट हो गए और 42 यहाँ पे पास हो गए। अब जिसका रामपुर में पड़ जाता वो भी याद रखता ज़िंदगी भर की हाँ सेंटर पड़ा कोई, तो मानते हैं कि हाँ एक का जगह है 53-52 तक पास हो जा रहे हैं, पर एक का जगह पास होने से ये नहीं कि 75 जिलों में पास हो गए। ठीक है, अगला डिस्ट्रिक्ट है बरेली। दल 2 का मिला है, दल 2 में 55 का बुलावा था, 5 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए और 2 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 48 यहाँ पास हो गए। अंबेडकर नगर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 6 यहाँ पे अनफिट हो गए और 2 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 47 यहाँ पे पास हो गए। लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में 55 का बुलावा था, 11 यहाँ पे हाइट और चेस्ट में बाहर हो गए टोटल, और बाकी 3 प्रोविजनल हो गए और 3 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 38 यहाँ पास हो गए। अब यहाँ पे 55 में से 38 पास हुए, लगा लेना 33% के आसपास डाटा जा रहा है, ये फेल का रेशो जा रहा है 33% के आसपास। ठीक है, यहाँ जिसका पड़ जाता वो भी याद रखता ज़िंदगी भर। ठीक है, तो मैं बताते रहूँगा आपको, जो है बहुत 2-4 थे ना ऐसे कमेंट कर रहे थे कि 4-6% ही फेल हो रहे हैं, 2-3 फेल हो रहे हैं, तो उनके लिए है ये। ठीक है, जिनका अच्छी जगह पड़ गया। इटावा की बात करें तो इटावा में 55 का बुलावा था, 4 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए और 6 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 3 यहाँ एब्सेंट हो गए, यहाँ भी 42 ही पास हैं। मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो कि बहुत बुरा हाल चल रहा है, मेरठ में मतलब जो है क्या ही कहें यार, क्या चल रहा है। मेरठ में 55 का बुलावा था, एक दल में 55 में से 23 एक दल में बाहर हुए और एक दल में 18 बाहर हुए, एक दल में 32 पास हुए और एक दल में 38 पास हुए, मतलब 110 में से समझ रहे हो 41 फेल हो गए 110 में से। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा नहीं जाएगा 38-40% के आसपास। आगरा का बात करते हैं तो आगरा में 55 का बुलावा था और 2 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 7 प्रोविजनल हो गए और 3 यहाँ एब्सेंट हो गए, 43 यहाँ पास हो गए। हाथरस की बात करें तो हाथरस में 55 का बुलावा था, 6 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 8 यहाँ प्रोविजनल हो गए और 1 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 40 यहाँ पास हो गए। 55 में से 40 समझ रहे हो। चित्रकूट की बात करें तो 50 का बुलावा था, 50 में से 6 हाइट में बाहर हो गए, 4 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 2 यहाँ एब्सेंट हो गए, 39 यहाँ पास हो गए। यहाँ भी देख लो 39। अगला ज़िला है क्या हुआ, चित्रकूट हो गया था, चित्रकूट के बाद में फिरोजाबाद की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 7 हाइट में बाहर हो गए, 9 प्रोविजनल हो गए और 2 यहाँ एब्सेंट हो गए, 38 यहाँ पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है कासगंज की बात करें तो 55 का बुलावा था, 6 हाइट में बाहर हो गए, 7 प्रोविजनल हो गए, 4 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 38 यहाँ पास हो गए। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत खींच खांच के नापा जा रहा है एकदम,
55 का बुलावा था, 6 यहाँ पे हाइटम बाहर हो गए, 11 प्रोविजनल हो गए, 3 एब्सेंट हो गए, 35 यहाँ पास हो गए। कुशीनगर की बात करें तो 50 का बुलावा था, 4 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे अनफिट हो गए, 2 यहाँ प्रोविजनल हो गए, 1 यहाँ एब्सेंट हो गए, 43 यहाँ पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है जालौन। जालौन की बात करें तो 55 का बुलावा था, 6 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 7 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 2 यहाँ पे हाइट में बाहर वो एब्सेंट हो गए, 40 यहाँ पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर। सहारनपुर में 55 का बुलावा था, 55 में से 7 हो गए अनफिट हाइट और चेस्ट में, बाकी 6 हो गए प्रोविजनल और 2 हो गए एब्सेंट, 40 यहाँ हो गए पास। शामली की बात करें तो 55 का बुलावा था, 11 यहाँ हाइट में बाहर हो गए और 6 यहाँ प्रोविजनल हो गए, 38 यहाँ पास हो गए। बलिया में 50 का बुलावा था, 7 अनफिट हो गए, 43 पास हो गए। अब गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में क्या है, बोला जा रहा है 25 से 28 लड़के फेल हुए। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिला है, बाकी का जो है 25 से 28 के आसपास है। बाकी की अगर वही है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी की जो है आप लोग बताना, और हम लोग कट ऑफ की वीडियो की बात करेंगे तो अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी जो है समय हो रहा है, चलते हैं। जय हिंद।